नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो है क्लास 10 चैप्टर 13। चैप्टर नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसके लिए क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ। फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड मेटल सिलेंडर, एक सिलेंडर है। सिलेंडर की दोनों साइड में से metal was scooped out in hemispherical form of same diameter। उसके दोनों तरफ से एक हेमिस्फेयर अर्ध गोला निकाला जाता है जिसकी की डायमीटर जो है वो सेम होती है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। सिलेंडर की जो बेलन की जो हाइट दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, और इसके बेस की जो रेडियस दे रखी है वो 4.2 इसके आधार की जो त्रिज्या दे रखी है वो 4.2 सेंटीमीटर दे रखी है। द रेस्ट ऑफ द सिलेंडर इज मेल्टेड। तो जो सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर के दोनों तरफ से अर्धगोले निकाले जाते हैं। अर्धगोले फिर बाकी बचा हुआ जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर से एक सिलेंड्रिकल वायर, एक तार बनाया जाता है। उस तार की जो थिकनेस है, मोटाई जो दे रखी है वो अपने को 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो वो वायर जो होगा वो कितना लंबा होगा, ये अपने को पता लगाना है। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अब अपन सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट, जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई अपन ने मान ली 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की जो बेस होता है, तला जो होता है, आधार जो होता है, उसकी रेडियस मतलब कि त्रिज्या जो दे रखी है वो 4.2 सेंटीमीटर दे रखी है। अब मेटल निकाला जाता है। तो मेटल उसके अंदर भरा होता है ना। तो इसके अंदर अपन सतह पर कुछ भी काम नहीं किया जा रहा, उसके फेस पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा, जैसे कि पेंट वगैरह नहीं करना है ना। तो जब भी उसके अंदर का सॉलिड निकालना हो तो अपन वॉल्यूम निकालेंगे। अंदर कितना मेटल भरा है तो अपन वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। आर अपने को दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, तो r² है, तो r को इसको 4.2 को अपन 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और h जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर इन सारी वैल्यू को अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 554.4 सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो सेंटीमीटर क्यूब होती है। फिर उस सिलेंडर के दोनों तरफ से वो निकाले जाते हैं, अर्धगोले निकाले जाते हैं। जैसे कि ये सिलेंडर है, बेलन है, इस बेलन के दोनों तरफ से ये अर्धगोले निकाले जाते हैं। ठीक है। तो सिलेंडर की हाइट जो दे रखी है वो अपने को 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी रेडियस जो दे रखी है वो अपने को 4.2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब अपने को इस अर्धगोले का आयतन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। तो पूरा जो स्क्वायर होता है, उसका वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 πr³ होता है। तो उसका हेमिस्फीयर जो होता है वो हाफ होता है। तो 4 का अपन ने हाफ किया तो यहाँ पे हो गया 2/3 πr³। फिर यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, और r जो दे रखा है इस सिलेंडर के बेस की रेडियस और इस हेमिस्फीयर की रेडियस जो है वो सेम है। तो रेडियस जो है वो अपन सेम यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगी 4.2, क्यूब दे रखा है तो 4.2 को अपन 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इनको कैलकुलेट करने पर अपने पास आ जाएगा 155.232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। इसके बाद फिर अपने को ये जो पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम था उसमें से ये 2 हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को अपन निकाल लेंगे। जैसे कि आइसक्रीम का एक गोल चम्मच होती है, उसमें से आइसक्रीम निकाली जाती है ना। तो ये इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो आयतन होगा, उसमें से इन दोनों हेमिस्फीयर के आयतन को, वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे, और ये जो बचा हुआ
सिलेंडर है उस बचे हुए सिलेंडर से तार बनाया जाता है। तो इस बचे हुए सिलेंडर का वॉल्यूम पता करने के लिए क्या करेंगे, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को अपन माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द रेस्ट ऑफ द सिलेंडर आफ्टर स्कूपिंग आउट ऑफ द हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड। बाकी बचा हुआ जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम उसके दोनों सिरों से हेमिस्फेयर अर्धगोला निकालने के बाद जो बचा है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के वॉल्यूम में से दो हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। 2 क्यों लिया, यहाँ पे 2 क्यों किया, क्योंकि ये 2 हेमिस्फेयर है। तो यहाँ पर वॉल्यूम का इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम दे रखा है वो 554.4 दे रखा है। तो ये 554.4 माइनस हेमिस्फेयर 2 है, एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम जो दे रखा है वो अपने को दे रखा है 155.232 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 310.464। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने पर अपने पास ये आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ बच्चे जो है वो ये गलती करते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर क्या करेंगे 554.4, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर 3 डिजिट तक नंबर है। तो यहाँ पे 3 डिजिट तक नंबर कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर 0 लगा लेंगे। फिर माइनस करेंगे अपन 310.464। फिर जैसे माइनस करते हैं वैसे माइनस कर लेंगे। माइनस करने पर ये नंबर आ गया। फिर वो जो सिलेंडर बचता है, जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर की दोनों तरफ से हेमिस्फेयर निकालने के बाद जो बाकी बचा हुआ सिलेंडर होता है उसको पिघला करके एक वायर बना दिया जाता है, जिसकी की थिकनेस जो दे रखी है वो 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अपन लिखेंगे द रिमेनिंग सिलेंडर, बाकी बचा हुआ सिलेंडर इस मेल्टेड को पिघलाया जाता है, इस मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ न्यू सिलेंडर, और उसको नए सिलेंडर में बदला जाता है, सिलेंड्रिकल वायर में बदला जाता है, जिसकी की थिकनेस मोटाई जो दे रखी है वो 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है। सो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, उसकी थिकनेस मतलब कि ये डायमीटर है, थिकनेस मतलब कि ये डायमीटर है, व्यास है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, वो जो त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, रेडियस जो होती है वो डायमीटर की आधी होती है। तो आधी के लिए अपन उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने पर 1.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.7। तो ये जो है वो वायर जो बना, सिलेंड्रिकल वायर जो बना उसकी रेडियस है। तो पहले वाली सिलेंडर की रेडियस को अपन ने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया, ये भी रेडियस है, इसको अपन कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंड्रिकल वायर, अब नए सिलेंड्रिकल वायर, वो जो बाकी बचा हुआ सिलेंडर था उसी को पिघला करके वो सिलेंड्रिकल वायर बनाया गया। तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे अपन ने लिखा वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंड्रिकल वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर, बाकी बचे हुए सिलेंडर से ही नया सिलेंड्रिकल तार बनाया गया था। दोनों का मेटल तो सेम ही होगा, उसी मेटल से ये नया तार बनाया गया, तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। तो सिलेंड्रिकल वायर, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने को पता है, वो फॉर्मूला होता है πr²h। ये वायर है तो वायर की रेडियस अपन ने कैपिटल आर मानी है, तो यहाँ पर हो जाएगा πr²h। और रिमेनिंग सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर कितना आया था अपना आया था 243.936 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। फिर यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे अपन और आर की वैल्यू रखेंगे। फिर नंबर जो है वो पलट करके दूसरी साइड में आ जाएंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास हाइट आ जाएगी। पाई की अपन वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 है। फिर रेडियस जो है वो 0.7 है। हाइट जो दे रखी है, हाइट को h माना है
और ये जो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर इतना दे रखा है। ठीक है, फिर एच को अपन ने यहीं रखा है, ये दोनों पलट करके 7 इधर नीचे है, डिवीज़न में है, तो इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये तीनों टर्म जो है वो नीचे डिवीज़न में आ जाएंगी। फिर इनको अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास हाइट जो आ जाएगी वो 158.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड।